लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ जी, डॉक्टर महेश शर्मा और मित्रों, आज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ हो रहा है। अभी जो दीनदयाल शोध संस्थान की तरफ से एक छोटी सी फिल्म यहां दिखलाई गई, मैं उसको बहुत गंभीरता से देख और समझने की कोशिश कर रहा था। जब सन 1950 में जनसंघ का निर्माण हुआ तो शायद दीनदयाल जी की आयु 34-35 वर्ष की होगी, और 34-35 वर्ष की आयु में एक इतना बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा करना, उसकी मूल जिम्मेवारी उनको मिली। और जब सन 68 में इस दुनिया से उन्हें हमसे छीन लिया गया तो शायद उस वक्त उनकी आयु 52 वर्ष के नजदीक थी। आज के हम लोग संदर्भ में देखें तो किसी व्यक्ति के जीवन में इस अवधि काल को उसके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का आरंभ मानते हैं। लेकिन आज इतने वर्ष बाद भी इस छोटी सी आयु और छोटे से जीवन काल में दीनदयाल जी अपने जो पांव की छाप, फुटप्रिंट्स थे, कितने प्रकार से छोड़कर चले गए। एक फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, पढ़ाई में बहुत सीरियस, राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित, पढ़ने और लिखने की खूब क्षमता, उससे प्रेरित होकर एक पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जीवन आरंभ करना, उसके पश्चात अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के आधार पर एक समाचार पत्र और कई प्रकार के पब्लिकेशंस को चलाना, और उस वक्त तो चलाना बहुत कठिन था। लिखना, खुद छापना, खुद शायद उसके लिए साधन इकट्ठे करना, और स्वतंत्रता के बाद जब एक राजनीतिक दल था, प्रधानमंत्री थे जिनका ऊंचा राजनीतिक कद था, कुछ लोग बचते होंगे आलोचना करते वक्त भी, और वैचारिक आधार पर पूरी दुनिया में साम्यवाद का बोलबाला था। तो ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी विचारधारा के सामने एकात्मवाद से, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर एक पैरेलल थॉट को खड़ा करना और उसके संगठनकर्ता के रूप में देश के कई प्रांतों में, जो बार बार हम देखते थे इस चित्र में कि ट्रेन के अंदर ही सफर करना, शायद उस वक्त किसी और प्रकार से सफर करने के साधन भी नहीं थे, और एक नींव रखना ऐसे संगठन की, और लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर देना। हजारों उनमें से ऐसे जो अपने व्यवसाय को, प्रोफेशन को, घर बार को छोड़कर पूरा समय उस संगठन का काम करते रहे। संगठन का भी गुण था, विचारक का भी गुण था,
अर्थशास्त्री का भी एक गुण था और उसके साथ साथ राजनीति और नैतिकता को जोड़ना और उस प्रेरणा के साथ सामाजिक कार्यकर्ता खड़े करना। और जब संगठन पे चुनौती आई तो संगठनकर्ता से आगे बढ़कर नेता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाना। और जिस वक्त तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक 1963 में एक बड़ा मोर्चा बनाने की बात थी, तो लोहिया जी के साथ, कृपलानी जी के साथ मिलकर देश में एक राजनीतिक विकल्प तैयार हो, उस विकल्प में जूझ जाना और जो ये चुनाव लड़ने का एक प्रकरण सामने आया, शायद उसी वक्त खुद भी चुनाव की भूमिका में आ जाना। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अंत्योदय की भी एक कल्पना की थी। और आज जब भारतीय सरकार और सांस्कृतिक विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरा वर्ष भर चलेंगे कार्यक्रम, तो उसी विचार से प्रेरित होकर जिस आर्थिक योजना की घोषणा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि देश भर में छोटे छोटे लघु व्यवसाय करने वाले ऐसे लाखों करोड़ों रुपयों के लिए देश की बैंकिंग व्यवस्था में से सहायता करें, ताकि इस देश में से जमीन से खड़े होने वाले लाखों करोड़ों उद्यमी, छोटे एंटरप्रेन्योर खड़े हों और अर्थव्यवस्था नीचे से उभर कर ऊपर तक सहायता करे। उस मुद्रा योजना के समर्थन में भी आज अभियान को हम लोग आरंभ करने वाले हैं एक अलग कार्यक्रम में। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि महेश जी ने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष भर जो ये कार्यक्रम चलेंगे, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों और उनके व्यक्तित्व को देश के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखने का एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों को मिलेगा। आप सबका और डॉक्टर महेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन और